मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आपकी कुंडली से जो विषय निकल कर आई है, ये विषय बहुत ही अद्भुत विषय है। ये 4 लोगों से बना ले दूरी, बन रहा है बर्बादी का कारण। ये 4 लोगों से बना ले दूरी, बन रहा है बर्बादी का कारण। करा रही है धन की समस्या, टोना टोटका और बीमारी का खेल खेल रहा है। आखिरकार मेरे मित्रों, ये 4 लोग कौन हैं और क्या चाहता है आपसे और क्यों आपके जीवन को बर्बाद करने पे तुला हुआ है? तो आज का इस कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप इन 4 का नाम और हुलिया समझ पाएंगे, तभी आप अपने जीवन का समाधान कर पाएंगे। आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानी भरी पड़ी है, इन सभी का समाधान तभी आप कर पाएंगे। तो ये 4 लोग कौन हैं और क्यों दूरी बनाना है, आइए आज आपको हम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाते हैं। मित्रों, विशेष करके ये अमावस्या को खेल खेलता है और अमावस्या और पूर्णिमा को आपका सर से लेकर पांव तक फट जाता है और घर परिवार में इतनी भयंकर कलेश मच जाती है कि कहना बहुत ही कठिन है। परिवार के सभी सदस्यों को इतने भयंकर रूप से तड़पाता है, खून के आंसू रुलाता है, एक एक दाने के लिए मोहताज कर देता है। आखिरकार क्यों हो रही है? कौन आपके शरीर पे बैठा है और बैठा है तो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? मित्रों, इसमें एक मौलाना का खेल है और मौलाना का खेल आपके जीवन में प्रारंभ हो गया है और ये मौलाना बहुत ही अद्भुत तरीके से खेल खेल रहा है। और इसमें एक मौलाना ही नहीं, आप अपने कानों से सुन लीजिए कि कौन कौन है इसमें। मौलाना का खेल जीवन में प्रारंभ हो गया है। छाती में, नाभि में, योनि में, लिंग में बैठता है मौलाना। कहाँ कहाँ बैठता है? कभी छाती में बैठता है, कभी नाभि में बैठता है, तो कभी योनि में, तो कभी लिंग में बैठता है। मौलाना इतने जगहों पे बैठता है और सिर पे बैठता है आपके पित्र और कंधों पे बैठता है अघोरी। ये सुनकर ही बहुत ही डरावना लगा होगा और बहुत ही अद्भुत लगा होगा। आखिरकार आपने भी सोचा होगा कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी लोग क्यों परेशान कर रहे हैं, लोग क्यों तबाह कर रहे हैं, लोग क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आखिरकार क्या रहस्य है और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी सारे तांत्रिक क्रियाएं, टोटका, मौलाना, अघोरी और आपके पितृ को ही आपके शरीर पे सौंप दिया है? ना जाने मेरे मित्रों, ये कितनी सारी दर्द दे रही है। कभी कभी इतनी भयंकर दर्द और पीड़ा देता है कि ऐसा महसूस होता है कि आपका पूरा शरीर ही फट जाएगा, नसें फट जाएगी, सर फट जाएगा। शरीर का एक हिस्सा या आधा हिस्सा शरीर का एक पार्ट काम करना बंद कर देगा। मित्रों, कई सारे तांत्रिकों के पास जाकर आप थक चुके हैं। बहुत ही रुपया पैसा, लगभग ना जाने 3 से 4 लाख रुपए आप खर्च किए हैं। कई सारे मौलाना, कई सारे अघोरी, तांत्रिक, जादू टोना आप करा कर थक चुके हो। पैसों की बर्बादी पानी की तरह बहा चुके हो। इतने पैसों की बर्बादी आप किए हैं। अब अगर यूँ पूछा जाए कि डॉक्टर को दिखाए कि नहीं, आप डॉक्टर को भी दिखा चुके हो। ना जाने कितनी थेरेपी और कितनी सीटी स्कैन और कितने एक्सरे आपने करा लिया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं निकलती है। और बहुत मशक्क़त के बाद अगर कोई बीमारी निकलती है, बहुत मशक्क़त के बाद अगर कोई बीमारी निकलती है तो वो काम करना बंद कर देता है। दवाई बिल्कुल भी काम नहीं करती है। आपको लगता है कितने इलाज करा रहे हैं, इलाज करा के थक गए, फिर भी दवाई क्यों नहीं काम कर रही है। तंत्र मंत्र भी करा कर थक गए, आखिरकार क्यों नहीं काम कर रहा है, आराम क्यों नहीं हो रही है? आखिरी रास्ता मरना ही है। आखिरी रास्ता आपको ऐसा महसूस होता है कि आखिरी रास्ता अब हमारे पास मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपको पूरी तरह से ठीक करेगा।
आप दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना और 3 दिन झाड़ा लगवा लेना। नंबर है मेरा 9934789024 यानी 9934789024 पे आप कॉल करके या मैसेज करके झाड़ा लगवा लेना या कॉल करके बात कर लेना मेरे मित्रों। या व्हाट्सएप पे आप नाम, गोत्र और जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम लिखकर हमें मैसेज कर दें। मेरे द्वारा से तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे मित्रों। ये मौलाना, ये अघोरी और ये आपके पितर जितना तड़पा ले, जितना आपको तड़पाना था तड़पा लिया, लेकिन अब आज और इसी समय से ये तड़पाना बंद करेगा। आप जैसे ही इस कार्यक्रम को देखकर ख़त्म करेंगे ये तड़पाना बंद करेगा। और ये कितनी सारी बीमारियां आपको दे रखा है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको सभी बीमारियों से अवगत करा दूंगा। कौन कौन सी बीमारी आपके शरीर में घर बना कर रखा है और किन किन तांत्रिकों ने पैसे ठगा है और ये 4 लोग कौन कौन है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा और माता रानी को प्रसाद के रूप में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना, शेयर करवा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। परिवार के सभी सदस्यों की खोपड़ी पर बैठ जाता है ये जिन। ये जो जिन है ये परिवार के खोपड़ी पर बैठकर सभी को दुर्बुद्धि देता है। आपस परिवार में ही लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो, परेशान हो जाते हो, बीमारी घेर के रखी हुई है। कई जगह दर्द देता है, वाइट करता है ये आपके ऊपर। ये जिन खोपड़ी में, कभी परिवार के इस व्यक्ति के खोपड़ी में, कभी उसके खोपड़ी में, कभी उसके खोपड़ी में, ये सभी खोपड़ी में बैठता रहता है, नाचता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ करता रहता है और ये सभी के मस्तिष्क खराब करता है और परिवार में एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं करता है। तबाही और बर्बादी का कारण यही मौलाना है। यही सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। परिवार में सभी लोग गंदे गंदे गालियाँ बकते हैं। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे शराब के लत में बर्बाद हो गया है, पति बर्बाद हो गए हैं, बहुत पत्नी गलत संगतों में पड़कर घर से बेघर हो गया है। परिवार में ही गंदे गंदे गाली बकते हैं, आपस में ही घर में ही दंगा फसाद हो जाता है, आपस में किसी का बनता नहीं है। डॉक्टरों के पास भी होकर आए हो लेकिन बीमारी का पता ही नहीं लगता है और पता लगता है तो उनका इलाज नहीं हो पाता है। इलाज कराते हो तो कोई काम का नहीं होता है, आराम ही नहीं होता है, ये कष्ट देता रहता है। कभी मिर्गी बता देता है, कभी परिवार के ही लोग ढोंगी कहते हैं कि आप ढोंग करते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। परिवार के लोग गलत साबित करने पे तुले हुए रहते हैं। पति पत्नी में तलाक की स्थितियां बन रही है, कब और किस समय तलाक हो जाएगा कहना बहुत कठिन है। बच्चे आपसे अलग हो रहे हैं, बच्चे का मस्तिष्क खराब होता चला जा रहा है। ये मुल्ला चाहता है कि आपका घर बिखर जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके भ्रूण खराब किया है। इस मौलाना ने उनके भ्रूण खराब किया, एक बार नहीं कई बार। बच्चे बनने ही नहीं देता है, बच्चेदानी में सूजन कराता है, अंडकोश में दिक्कतें बन रही है, ट्यूब में गांठें पड़ रही है, कई सारे समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और इधर आप सपना देख रहे हैं कि करोड़ों की लॉटरी लगेगी। आज हमारा दिन बदलने वाला है। आज के समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। राहु, चंद्र, केतु, शनि सब आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपको इतने करोड़ों की लॉटरी लगाएगा, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। घर, मकान, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। इस राशि वालों को कष्ट के सिवाय आज तक कुछ मिला ही नहीं है। जहाँ भी जाते हो आप दर बदर ठोकर खाते हो, कष्टों की भरमार लग जाती है। जो लोग इस राशि में नौकरी करते हैं उनके नौकरी में बाधा और प्रमोशन रुक जाती है, केस मुकदमा चलने लगता है, शारीरिक पीड़ा से परेशान हो जाता है, कई रूपों में परेशान। जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार में आग लग जाती है, तबाह मच जाती है, बैठ जाता है। लड़ाई झगड़े के कारण से सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। मित्रों, आपका पेट तना रहता है, पेट ऐसा तना रहता है आपको लगता है कि पेट में गर्भ है, पेट के अंदर कुछ चल रहा है, पेट के अंदर कोई घूम रहा है, कैंसर के चपेट में आ रहे हो, मरना आपके लिए आसान लगता है,
आप कभी कभी मन भी बना लेते हो कि मरना हमारे लिए सबसे आसान है, मर ही जाएंगे तो बेहतर रहेगा। मरना आप सबसे आसान समझते हो। जीवन में आप सोचते हो कि आखिरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो मर ही जाएंगे, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा को आप कॉल या मैसेज कर लेना। आपको मरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखकर समाप्त करना और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। यहीं आपको अंतर पता चल जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आखिरकार सही में साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई, हमारे सभी कष्टों का निवारण हो गया। तो मित्रों, ये कष्ट भी कई रूपों में आ रही है। पिछले जन्म का भी कष्ट आपको आपके शरीर पे पड़ रहा है। पिछले जन्म में जैसे जैसे कष्टों के साथ मरे हैं, वे कष्ट भी इस जन्म में आकर खड़े हैं। वे भी आपका पीछा नहीं छोड़ा है, वे भी आपको परेशान कर रहा है। आपको लगता है कि पीठ में कोई खंजर घुसा रहा है, लगता है कोई खंजर ऐसे गोंफ रहा है जैसे कोई फाड़ना चाहता है, चीरना चाहता है। मित्रों, एक नहीं आप 10-10 सर्जरी करा लोगे, लेकिन ठीक होने की संभावना डॉक्टरी लाइन से नहीं होगी। आप 3 बार फूंक लगा लो, हमारी गारंटी है कि आप ठीक होना तय है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। गुद्दा द्वार में लगातार कष्ट दे रहा है, चुभन सा महसूस हो रही है, श्वास नली आपकी फूलती चली जा रही है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, लगता है किसी ने गर्दन दबा रहा है, श्वास नली को किसी ने बांध के रखा है, ऐसा महसूस होता है। साइनस की बीमारी आपको जकड़ता चला जा रहा है। कंधों में चुभन और कंधों में भारीपन महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कंधे ही नहीं है, कंधों में भयंकर चुभन होती है। कोई लगता है कंधे पे बैठ के कोई कुल्हाड़ी मार रहा है। श्वास लेने में भारी महसूस होना, लगता है कि नाक ही जाम हो गया या नाक के छेद बंद हो गया। हाथ पैरों में पसीना आना और हाथ पैर अचानक थरथराने लगना, ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं। अचानक हाथ पैर थरथराने लगना या कोई सामान उठाते हो तो आपको लगता है कि बिल्कुल भी ताकत शरीर में नहीं है। बार बार हाथ से सामान गिरना, शरीर पर झटका लगना और रात में गंदी गंदी सपने आना। जब आप अपने कोई भी कार्य करते हैं तो आपको ऐसा चक्कर लगता है गिर जाएंगे। कभी कभी आप चक्कर खाकर गिर भी जाते हो। दूसरों को ना सुनते हो, जो भी बड़बड़ाना रहता है आप अपने आप को बड़बड़ाते रहते हो। आप किसी का सुनते ही नहीं हो, आप खुद का ही सुनते हो। आपको दूसरे की बातों भी आप सुनकर समझ नहीं पाते हो कि आखिर उन्होंने क्या कहा। ब्रेन स्ट्रोक भी बनता चला जा रहा है। आंतों का इन्फेक्शन आपको काफ़ी समय तक सताएगा और उसके बाद प्राण अटक जाएगी। रक्त दूषित हो रहा है और रक्त गाढ़ा भी हो रहा है। ये भी कभी आपने नहीं सोचा कि आखिरकार कष्ट कहाँ और कैसे हो रही है। डॉक्टर आपकी बीमारी को ही नहीं पकड़ पा रही है। रक्त ऐसे दूषित हो रहा है जैसे लगता है कि किसी नाले की पानी है। आपको चिड़चिड़ापन जब आता है, लगता है खुद का सर पटक के फोड़ लें या खुद का गला काट लें या खुद की नसें काट लें। क्रोध जब भयंकर आता है तो घर की सारी सामग्री को तोड़ देते हो, लेकिन जैसे ही क्रोध ठंडा होता है आपको लगता है कि बेकार का ही ऐसा कर बैठे। आखिरकार कितने पैसे लगे होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी, कहाँ से पैसे आएंगे। अंडकोश में सूजन हो जाता है और आप काफ़ी घबरा जाते हैं। कैंसर किडनी, लीवर और कोलन में बन रही है। आपको ये भी पता नहीं है कि अंदर अंदर कितनी सारी बीमारियां फैल रही है और आप झेलने को तैयार हैं। इतने सारे कष्ट और इतनी सारी आत्माएं अंदर बैठे हैं। अगर वो आत्माओं को हटा दिया जाएगा तो शरीर शून्य पड़ जाएगा। आत्माओं के बदौलत ही आप चल रहे हो। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख तक नहीं लगती है, खाने को मन नहीं करता है, कभी 3 से 4 बजे खाते हो। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर लेना, मेरे द्वारा उसे अवश्य ठीक कर दी जाएगी। और ख़ास करके आप मार्च, अप्रैल और मई बच के रहना है और दिसंबर, इन माह को विशेष ख्याल रखना है। और अगर हो सके तो रुद्राभिषेक अवश्य कराना मेरे मित्रों। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं कराते हैं तो जीवन में परेशानी कमने की नाम नहीं लेगी।
कई बार आपको परेशान करेगा, कई बार आपको तड़पाएगा। इसलिए आप रुद्राभिषेक अवश्य करवा लेना और माता काली की पूजा अवश्य करना। आप जिसे पूज रहे हो घर पे वो कोई देवी नहीं है, वो मौलाना है, इसलिए आप सावधान हो जाएं। और जिन्हें आप पितृ मान रहे हो वो प्रेत है, उनकी भी पूजा करना बंद करें। मित्रों, इस राशि में बहुत लोगों के पितृदोष भी बना हुआ है, वे पितृ पूजन भी एक बार करा लेना। निःशुल्क सेवा किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं ली जाती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाम गोत्र स्थान लिखकर अवश्य मैसेज कर देना मेरे मित्रों। और अगर किसी को जानना अपने भविष्य के बारे में तो 99 34 78 90 24 पे कॉल कर लेना, यानी 9934789024 9934789024 पे कॉल या मैसेज कर देना। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आज और इसी समय से माता कामाख्या रक्षा करेगी। बस माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना, शेयर करवा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिख देना मेरे मित्रों। आपके जीवन से सभी काल कष्ट समाप्त होगा, सभी परेशानी समाप्त होगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल और उसमें काली तिल मिलाकर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। इन बातों का ध्यान रखना है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक, तो आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।